नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे में या फिर जब उनकी एज हो जाती है तभी करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल जाएंगे, अगर किसी को देखते हैं तो अरे ये सब क्या फालतू के चक्कर में पड़े हो, ये सब क्या करते हो, और तुम्हें अभी तो टाइम है, अभी ज़िंदगी जी लो, ये कर लो वो कर लो, लाभ लाभ पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या पूजा पाठ जो है हमें बुढ़ापे में ही करना चाहिए या फिर अभी युवा अवस्था में भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि भविष्य में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए, पूजा पाठ जहां तक बात करने की बात है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुढ़ापे में कर सकते हैं और बाकी जो युवा लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये मूर्ख जैसा बात है और जो ऐसा बात करता है वो तो उसकी बुद्धि को आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। देखिए, पूजा पाठ करना कोई एक सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं है, इसका एक हर एक चीज़ का हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में एक वैज्ञानिक कारण होता है। जहाँ तक बात किया जाए पूजा पाठ, तो जो ध्रुव हैं वो तो 9 साल में ही भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें स्वयं विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और अपने गोद में उन्हें बैठाया। और जहाँ तक महर्षि मार्कंडेश्वर की बात की जाए तो उन्होंने 9 साल की आयु में, और आप उनके जानते होंगे कि उन्होंने भगवान शिव को शिवलिंग पकड़ के उन्होंने रखा था, उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन उसके बावजूद उस भगवान शिव के इतने सच्चे बड़े भक्त थे कि उन्होंने मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लिया और वे सदैव अमर रहे। उन्होंने बहुत सारे मंत्रों को उन्होंने लिखा बनाया, जो महामृत्युंजय मंत्र है उन्होंने ही दिया। तो इससे कहाँ से पता चलता है कि जो भक्ति है वो सिर्फ बुढ़ापे में ही किया जाता है? बुढ़ापे में नहीं किया जाता है। देखिए, जीवन जो मिला है ना, जीवन हमें ये जीवन क्यों मिला है बहुत लोग को मालूम ही नहीं है, इसे बर्बाद किए जाते हैं। भक्ति का अर्थ होता है कि आपको अपने जीवन में जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो के कैसे आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो, प्रेरित हो, बढ़ते रहें, ताकि हर एक जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक गतिशील देते हुए आप एक स्पष्ट रूप से सीधा चलते रहें, ना कि आप उलझनों में फंसे रहें। और इन सब सांसारिक जो बातें हैं इनसे आप हमेशा लड़ते जो रहते हैं ना, इसमें एक संतुलन बनाने का कार्य करता है। और भक्ति आपको स्पष्ट करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको दूसरे से निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये भक्ति की बात होती है तो वो दिखाने के लिए नहीं होता है, वो तो एक सच्चा भक्त होता है जो अपने आप भगवान की सेवा करता है। उसके लिए कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि नियम कानून बाधित हो या फिर जो नियम परंपरा है। देखिए, नियम परंपरा एक जगह अपनी ओर सही है, जो कि लोग उस द्वारा फॉलो करें तो उसका एक अलग सकारात्मक परिणाम होते हैं। लेकिन जो सच्चा मन से अपने को ईश्वर को याद करता है, अपने प्रार्थना करता है, अपना भक्ति व्यक्त करता है, मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर हर नियम कानून को इन सब से मुक्त हो जाता है वो, और ईश्वर उसे तो जरूर ही ईश्वर उसे प्राप्त होंगे। और जहाँ तक बात किया जाए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो समय है, जवानी है, बुढ़ापा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स टाइम कि जवानी में ही करना है, बुढ़ापे में ही करना है। ये जीवन भक्ति को लोग सब अलग अर्थ से देख लेते हैं कि पूरे जीवन हम लोग जो करना है वही करेंगे, बर्बाद होंगे, फिर जब रोना रोना होगा, दुख आएगा, तब भगवान को याद करेंगे। अरे क्यों, भगवान तुम्हारे गुलाम हैं क्या हैं, क्या समझ के रखे हो? जब मन किया तब लेके बैठ गए और अपना जो भी फालतू का बकवास है भगवान में लगा दिए कि नहीं ऐसा तो किए थे लेकिन भगवान नहीं चाहते कि ऐसा हो वैसा हो। अरे भगवान क्यों चाहेंगे यार, तुम कौन हो बताओ? इसीलिए बहुत सारे लोग अपना जो बात होता है ना उसको साबित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो उन सब बातों से आप दूर रहिए और बचिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और दिखावा भी नहीं है कि हाँ भगवान हम भक्ति करेंगे तभी सब लोग हमें जानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे में अंदर भक्ति है, हमारे अंदर शुद्ध हमें व्यक्त करने की ज़रूरत है। वो ईश्वर को स्वयं पता है कि उन्हें क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि भगवान तो हमारे हर कर्म में, हर चीज़ में बसे हुए हैं। तो इन सब बातों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए जो बोलते हैं ऐसे बात। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भक्ति आप बुढ़ापे में ही करें।
ये तो आपको जीवन मिला है बुढ़ापे में, इसलिए लोगों को बोला जाता है ना कि जो उन्होंने पूरे जीवन भर किया उस पर एक बार अपना प्रकाश डाल के देखें कि जो उन्होंने किया क्या वो उतने साल अपना जो उन्हें मौका मिला क्या सही किए कि नहीं किए। और जवानी और अब युवा अवस्था में इसलिए देखो कि जो आगे गलती हो नहीं होना चाहिए और उसे हम कैसे कम कर सकें और ना हो, इसलिए हम युवा अवस्था में करें। और लोग तो पता नहीं क्या क्या अपने में विचार डालते रहते हैं, तो उन सब बातों पे ध्यान न दीजिए और ऐसे फालतू का बकवास जो बोलते हैं ना, उन सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, उन्हें जो करना है करने दीजिए और आप अपना कार्य करिए। चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई प्रश्न होता है हमें ज़रूर पूछिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।